हाय एवरीवन, माय नेम इज़ पूजा शर्मा। तो मैं आज बात करूँगी रीअरेंजमेंट में। तो देखो ये क्या है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट में यूनिट फोर्थ की मैं बात कर रही हूँ एमएससी में। तो देखो मैं इसमें फर्स्ट पिनाकोल रीअरेंजमेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो देखो इसमें क्या होता है कि इट इज़ एग्जिस्ट इन बंटू डायल्स आर विस बंटू डायल्स, यानी कि जो हमारा बंटू डायल्स होता है वो क्या होता है, विस बंटू डायल्स में ही होता है। तो अगर हम यहाँ पे जैसे पिनाकोल रीअरेंजमेंट की हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि when which dyes are treated with acidic medium then it will convert into ketone with rearrangement and कीटोन्स। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा यानी कि पिनाकोल रीअरेंजमेंट में क्या होते हैं, बंटू डाइऑल हम लेते हैं, जब उसकी हम रिएक्शन क्या करते हैं एसिडिक मीडियम में कराते हैं, यानी कि H+ हमारा एसिडिक मीडियम में रहता है तो इसकी हम रिएक्शन कराते हैं तो जो हमारा बंटू डाइल्स होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो फिर हम आगे देखते हैं कि इसमें जो हमारा पिनाकोल रीअरेंजमेंट में किस तरीके से माइग्रेशन होता है। तो इसमें क्या होता है, कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन होता है हमारा, यानी कि एक कार्बन से दूसरे कार्बन पर ही हमारा यहाँ पर होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन विल बी टेक प्लेस, है ना। तो अब जो भी हमारा माइग्रेशन होगा तो माइग्रेशन किस तरीके से हम कराते हैं, यानी कि कार्बन टू कार्बन ही हमारा यहाँ पे माइग्रेशन होता है। अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे जो हमारा माइग्रेशन होता है, अगर मैं इसके नेचर की बात करूँ तो इसका नेचर किस तरीके से होता है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि द नेचर ऑफ माइग्रेशन इज एनाइनोट्रॉपिक are nucleophilic because intermediate carbocation is formed which is electronically deficient species, so migration group migrates with the bond pair electron that means in anion फॉर्म। तो है ना, तो अगर मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, अगर मैं यहाँ पे स्टेबल की बात करती हूँ कि जो हमारा कार्बोकेटाइन कौन सा स्टेबल होता है, यानी कि डी स्टेबल होता है, तो उसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फॉर्म्ड मोर स्टेबल कार्बोकेटाइंस, है ना। फिर हम क्या करते हैं, माइग्रेटिंग एपिट्यूड चेक करते हैं कि किसका माइग्रेटिंग एपिट्यूड ज़्यादा है। जिसका माइग्रेटिंग एपिट्यूड ज़्यादा होता है तो उसके नेक्स्ट कार्बन पर हम क्या करते हैं, H+ का अटैक कर देते हैं। तो देखो वो भी आपको मैं यहाँ पे पहले आपको थ्योरी बता देती हूँ। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, एग्जांपल से आपके ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि मैं क्या कह रही हूँ यहाँ पे। तो एक बार आप इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, देन वी विल चेक द माइग्रेटरी एपिट्यूड ऑफ द माइग्रेटिंग ग्रुप्स, यानी कि जो हमारा माइग्रेटिंग ग्रुप होता है उसको हम क्या चेक करते हैं, माइग्रेटिंग एपिट्यूड चेक करते हैं। तो देखो सबसे ज़्यादा किसका माइग्रेटिंग एपिट्यूड होता है, हमारा जो हाइड्रोजन होता है सबसे ज़्यादा माइग्रेटिंग एपिट्यूड हाइड्रोजन का होता है। फिर किसका होता है, फिनाइल का होता है। फिर होता है हमारा एल्काइल का। अगर हम फिनाइल की बात करें तो इसमें एराइल में सबसे ज़्यादा, यानी कि जो हमारा माइग्रेटिंग एपिट्यूड होता है, यानी कि अगर हमारे पास इस तरीके से रिंग है, रिंग से हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच है तो उसका माइग्रेटिंग एपिट्यूड यहाँ पे ज़्यादा होगा, यानी कि जब यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। फिर उसके बाद में इसका एरएल का हो जाएगा। फिर इसके बाद में अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच रहा है, यानी कि विड्रॉ कर रहा है, तो यानी कि उसका माइग्रेटिंग एपिट्यूड क्या होगा, सबसे कम होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, आपको एग्जाम्पल से मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है पिनाकोल का, और मैकेनिज्म के थ्रू भी आपको यहाँ पे बताऊंगी। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैंने यहाँ पे क्या आपको बताया था कि जो बंटू डायल्स हम यहाँ पे लेते हैं तो उसकी रिएक्शन हम किस में कराते हैं, एसिडिक मीडियम में कराते हैं। तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कीटोन में हमारा ये कन्वर्ट हो जाता है। तो यानी कि पिनाकोल से क्या बन जाता है, पिनाकोलन बन जाता है। तो ये किस तरीके से बनता है तो मैं ये इस मैकेनिज्म में बताती हूँ, इसमें आपकी समझ में आ जाएगा, यानी कि स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे देखते हैं। तो हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ पिनाकोलन रीअरेंजमेंट। तो इसकी मैकेनिज्म में हम सबसे पहले देखते हैं जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है उसमें कि अगर देखो मैंने आपको बताया था कि माइग्रेटिंग एपिट्यूड किसका ज़्यादा होता है। माइग्रेटिंग एपिट्यूड अभी हम यहाँ पे पढ़ के आए हैं, मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन का होता है। फिर देन उसके बाद में किसका होता है, फिनाइल का होता है। फिर किसका होता है, हमारा एल्काइल का होता है ना। तो अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ माइग्रेटिंग एपिट्यूड, यानी कि फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन पर किसका माइग्रेटिंग एपिट्यूड ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो हमारा CH3 जुड़ा है, इधर भी CH3 जुड़ा है, इधर भी CH3 जुड़ा है, इधर भी CH3 जुड़ा है। तो यानी कि इनके दोनों का जो माइग्रेटिंग एपिट्यूड है वो क्या है, सेम है। तो जो हमारा H+ है वो कहीं भी अटैक कर जाएगा, इससे कोई मतलब फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें माइग्रेटिंग एपिट्यूड दोनों कार्बन का क्या है, सेम है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा H+ है वो यहाँ पे अटैक कर जाएगा। जैसे यहाँ पे अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा, OH2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, OH2 हो गया। तो जैसे हम इसके आगे रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या करेगा, हमारा H2 मॉलिक्यूल निकल जाएगा और यहाँ से अपनी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को भी साथ में लेके जाता है। तो यहाँ पे कार्बन पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो देखो यहाँ से H2 हमारा निकला तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो यानी कि देखो यहाँ से H2 हमने निकाल दिया तो यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। मैंने आपको एक मतलब पॉइंट बताया था कि इसमें मैंने बोला था कि इसमें क्या होता है, कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन होता है। यानी कि जब कार्बन टू कार्बन होता है तो देखो यहाँ पे क्या, एक कार्बन से दूसरे कार्बन पर क्या होगा, माइग्रेशन होता है। तो यानी कि जो हमारा CH3 है, देखो हम माइग्रेशन किसका करते हैं, जिसका माइग्रेटिंग एपिट्यूड ज़्यादा होता है। बट यहाँ पे क्या है, सबका माइग्रेटिंग एपिट्यूड सेम है। तो हम किसी का भी करा दो, या तो CH3 को यहाँ पे पहुँचा दो, या ये वाला CH3 को हम यहाँ पे जोड़ देंगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या करती हूँ, ये वाला CH3 इसको मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जोड़ देती हूँ।
तो ये CH3 क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो यहाँ पे 1 2 शिफ्ट हो रही है, यानी कि 1 2 CH3 शिफ्ट कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये CH3 इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, CH3 इधर आ जाएगा, CH3 यहाँ पे भी ये CH3 ऐड हो गया। तो ये क्या होगा, ये अपने बॉन्ड को साथ में लेके जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो जैसे ये पॉजिटिव चार्ज आ गया हमारा, तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन पर क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है। तो हमारी जो ऑक्सीजन क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन क्या करेंगे, यहाँ पे बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि अपने लोन पेयर क्या करेंगे, बॉन्ड में दे देते हैं। तो ये क्या करेगा, जैसे यहाँ पे बॉन्ड में जाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, CH3 C डबल बॉन्ड O, यानी कि ये हमारा हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा है, CH3 मैं क्या करूँगी, फिर इसका फर्दर यानी कि आगे फिर इसकी रिएक्शन कराऊंगी। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को इधर की साइड में खींच लेगा, यहाँ से H+ निकाल देता है, यानी कि H+ यहाँ से निकल लेगा। तो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और C, यानी कि CH3, ये वाला CH3 इधर आ गया, ये CH3 इधर आ गया। तो ये हमारा क्या बन गया, पिनाकोल रीअरेंजमेंट हमारा बन गया। तो देखो मैंने यहाँ पे बताया था कि इसमें माइग्रेटिंग एपिट्यूड दोनों का सेम था। अगर यहाँ पे कोई एग्जाम्पल आपको दिया है कि जिसका माइग्रेटिंग एपिट्यूड ज़्यादा है, तो उसमें हम किस तरीके से रिएक्शन कराते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल लेके। यहाँ पे क्या है, PH मेरे पास है ना। तो यहाँ पे क्या है, कार्बन और CH3, यहाँ पे ऑक्सीजन डायल्स, हम यहाँ पे लिखेंगे डायल्स, यानी कि 1 2 डायल्स। और यहाँ पे क्या है, CH3, इधर मैंने क्या लगा दिया, हाइड्रोजन, और इधर क्या लगा दिया, OH। तो अब मैं इसकी रिएक्शन कराती हूँ। तो देखो मैंने आपको बताया था कि किसका माइग्रेटिंग एपिट्यूड ज़्यादा होता है, इसमें हाइड्रोजन का माइग्रेटिंग एपिट्यूड ज़्यादा है। तो देखो फिर किसका होता है, फिनाइल का होता है, फिर किसका होता है, एल्काइल का होता है। जब मैं इसकी एसिडिक मीडियम में इसकी रिएक्शन करूँगी तो क्या होगा, देखो इसका माइग्रेटिंग एपिट्यूड ज़्यादा है। तो ये हमारा हाइड्रोजन, अब हम देखते हैं कि ये वाला हमारा H+ है कि यहाँ पे अटैक करेगा या यहाँ पे अटैक करेगा। तो अब हम इसमें देखते हैं कि ये कहाँ पे अटैक करता है। तो देखो ये हमारा H+ है, ये कहाँ पे अटैक करेगा, इस वाले हाइड्रोजन मतलब OH पर अटैक नहीं करेगा। इस पर क्यों नहीं अटैक कर रहा है, क्योंकि जो हमारा H है इसका माइग्रेटिंग एपिट्यूड ज़्यादा होता है। तो ये क्या करेगा, जिस यानी कि जो माइग्रेटिंग एपिट्यूड ज़्यादा है तो इस वाले कार्बन से जुड़ा है, तो इस वाले कार्बन पर हम अटैक नहीं करते, इसके नेक्स्ट कार्बन पर हम क्या करते हैं, इसका अटैक करते हैं। तो जो हमारा H+ है ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे अटैक करता है। तो यहाँ से क्या होगा, यानी कि H2 हमारा जो है ना, ये यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये क्या करेगा, जो हमारा H+ है यानी इसका माइग्रेटिंग एपिट्यूड ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से यहाँ पे अटैक करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखो एक बार बता देती हूँ आपको, PH CH3। अब यहाँ से क्या होगा, चलो यहाँ पे एक बार पूरी तरीके से मैं बता देती हूँ। मतलब OH2 हो गया, C, यहाँ पे हमारा क्या है H, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे क्या है OH। अब देखो इसके मैं आगे रिएक्शन कराऊंगी तो ये क्या होगा, यहाँ से मतलब निकल जाएगा, H2 निकलता है। तो यहाँ पे देखो PH CH3 यहाँ से निकल गया। तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, CH3 OH। फिर मैं इसकी क्या करूँगी, आगे जैसे रिएक्शन कराऊंगी, इसमें क्या होगा, माइग्रेटिंग एपिट्यूड होगा, यानी कि 1 2 शिफ्ट होगी। यहाँ पे क्या होती है, हमारी 1 2 शिफ्ट होती है। 1 2 शिफ्ट में क्या करेगा, जिसका माइग्रेटिंग एपिट्यूड ज़्यादा होगा तो उसी को हम क्या करेंगे, अटैक करा देते हैं। यानी कि CH3 और मतलब हाइड्रोजन में से किसका माइग्रेटिंग एपिट्यूड ज़्यादा है, हाइड्रोजन का है। तो हमारा हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, PH CH3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन हमारा आ जाएगा, और यहाँ पे C, और ये हमारा जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये हमारा क्या जुड़ जाएगा, CH3, यानी कि ये वाला CH3 है ना, ये हमारे OH यहाँ पे प्रेजेंट है। तो देखो इसकी रिएक्शन फिर आगे होगी, यानी कि ऑक्सीजन पे क्या होता है, लोन पेयर प्रेजेंट है। तो लोन पेयर ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो PH CH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा है पहले से ही, और CH3। तो फिर मैं इसकी आगे रिएक्शन करूंगी तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा। तो यहाँ से H+ के रूप में ये यहाँ से निकल जाएगा। तो इसका पता क्या बनेगा, जिसका जो हमारा लास्ट जो हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है, यानी कि जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, वो बनेगा हमारा PH CH3 H C डबल बॉन्ड O CH3। तो मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में जब भी हम डायल्स लेते हैं, यानी कि उसका एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारा क्या बन गया, पिनाकोल रीअरेंजमेंट बन गया। अगर मैं यहाँ पे आपको नेक्स्ट एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे कोई भी अदर एग्जांपल ले लीजिए। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, CH3 यहाँ पे क्या है, OH प्रेजेंट है हमारा, इधर भी हम यहाँ पे लगा देंगे CH3, इधर भी CH3, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन ऐड कर लो। चलो इसका माइग्रेटिंग एपिट्यूड ज़्यादा होता है, यहाँ पे OH लगा दो। अब देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूँगी, यानी कि एसिडिक मीडियम में इसकी रिएक्शन में कराती हूँ, तो ये वाला हमारा कहाँ पर अटैक करेगा, ये वाला हाइड्रोजन हमारा यहीं पे अटैक करेगा, क्योंकि इसका माइग्रेटिंग एपिट्यूड ज़्यादा है ना। तो ये नेक्स्ट वाला जिसका माइग्रेटिंग एपिट्यूड ज़्यादा होता है उसके नेक्स्ट कार्बन पर अटैक करेगा। तो ये हमारा मैं डायरेक्ट यहाँ पे बना देती हूँ, इसका फाइनल प्रोडक्ट CH3 बन जाएगा ये हमारा यहाँ पे।
फिर देखो यहाँ पे अटैक करता है तो यहाँ से H2O निकलता है, H2O निकल के बाद यहाँ पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव आएगा तो ये हमारा हाइड्रोजन यहाँ पे अटैक कर जाएगा, तो इसलिए हाइड्रोजन आता है, फिर यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा तो ये क्या करेगा अपनी लोन पेयर यहाँ पे डोनेट कर देगा, तो यहाँ पे क्या हो जाता है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा, यानी कि H यहाँ से निकल जाता है, तो CH3 हमारा इस तरीके से यहाँ पे पिनाकोल रीअरेंजमेंट हमारा हो जाएगा, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे जैसे मैं रिंग वाला बता देती हूँ आपको, यहाँ पे क्या है C, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे कोई भी उस एम यहाँ पे जुड़ेगा, यानी कि यहाँ पे क्या कर रहा है डोनेट कर रहा है अपनी लोन इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे OH, यहाँ पे क्या हो जाएगा कार्बन से यहाँ पे ऐड कर देती हूँ मैं, यहाँ पे कोई भी मतलब OMe जुड़ा है, OMe, यानी कि इसमें क्या है -I और हमारा क्या हो जाएगा +R, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है OH, तो इसका जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा मैं अभी आपको बताती हूँ। देखो इसका एसिडिक मीडियम हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, तो जिसका माइग्रेटिंग एपिट्यूड ज़्यादा होता है उसके नेक्स्ट कार्बन पर हम क्या करते हैं H को अटैक कराते हैं, तो H2 निकल जाएगा, यहाँ से माइग्रेट कर जाएगा, तो देखो इसका फाइनल प्रोडक्ट इन्हीं की तरफ से हमें माइग्रेटिंग एपिट्यूड देखना आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा C, हमारा ये फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाएगा, ये हमारा ओम यहाँ पे जुड़ा है, यानी कि मिथाइल ग्रुप है, मैंने यहाँ पे एम से रिप्रेजेंट करा है यहाँ पे, तो देखो ये यहाँ से अटैक करता है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा OMe C डबल बॉन्ड O, और ये हमारा क्या हो गया पिनाकोल रीअरेंजमेंट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।